तो नाज़रीन, सिचुएशन रूम से बड़ी अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान 45 दिन की जंग बंदी की उम्मीद है। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि सालिस्का सीज फायर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर ने भी आज ईरान से मुआहदे का इम्कान जाहिर किया था। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं सिचुएशन रूम से। सबसे पहले समा आप तक पहुंचा रहा है एक बहुत अहम बड़ी खबर सामने आ रही है मशरिक़ वस्ता से। अमेरिका और ईरान के दरमियान 45 दिन की जंग बंदी की उम्मीद है। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है सालिस्का सीज फायर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर ने भी आज ईरान से मुआहदे का इम्कान जाहिर किया था। तो अहम तरीन अपडेट है, अहम तरीन डेवलपमेंट है। मशरिक़ वस्ता में जो जंग के बादल छाए हुए हैं उस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट जो सिचुएशन रूम से सबसे पहले सब आपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। रीसेंट डेवलपमेंट, रीसेंट इत्तला जैसे ही हमें मौसूल हुई, अमेरिकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है हम समा के नाज़रीन तक बता रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान 45 दिन की जंग बंदी की उम्मीद है। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है नाज़रीन सालिस्का सीज फायर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर ने भी आज ईरान से मुआहदे का इम्कान जाहिर किया था। तो ये एक बड़ी खबर है जो समा की जानिब से समा के नाजरीन को दिया जा रहा है। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ईरान के दरमियान 45 दिन की जंग बंदी की उम्मीद जाहिर की गई है। अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि सालिस्का सीज फायर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर ने भी आज ईरान से मुआहदे का इम्कान जाहिर किया था। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है, ताज़ा तरीन सूरत हाल है खित्ते में जो जंग है, जो कशीदगी फैली हुई है। बिल्कुल, तो मजमूई तौर पर जो ये रीसेंट डेवलपमेंट है, रीसेंट सिचुएशन है, वो हमने आप तक पहुंचाई है। अब मजमूई तौर पर जो कुछ हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मशरिक़ वस्ता में जारी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तज्ज़िकार आबिद लतीफ़ साहब। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, अमरीकी सदर ने तो उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अमरीकी निकात पर ईरान ने हाँ में ना गर्दन में हिलाई है। तो यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से जो एक सामने आया है रद्द अमल, वो कुछ ज्यादा हौसला अफजा तो नहीं दिख रहा। मुआहदा ना किया तो ट्रंप कहते हैं ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। कहा जाता देख रहे हैं कि इस जंग को आप की नज़र में जंग के शोले मजीद किन मुल्कों को मुतासर कर सकते हैं? आप मजबूरी तौर पर सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे आबिद साहब? असल में जो दो पर्सनैलिटीज हैं जी, वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ड्राइव कर रही हैं। एक सामने है ट्रंप साहब की और एक उसके पीछे है नेतन्याहू की। और दोनों ही जो हैं वो इस तरह की पर्सनैलिटीज हैं कि जिन 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 जिनसे कोई रैशनल, कोई बैलेंस रवैया आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेतन्याहू जो है उसका तो जो टारगेट है वो है यही कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली जो अरब वर्ल्ड है और जो उसके साथ जो उसके स्फेयर में आती है, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, वो सारे के सारे ऐसे मुल्कों के जो बिल्कुल सिक्योरिटी वाइज बिनाइन कर दिया जाए, जिनकी कोई भी पोटेंसी टू रिटेलिएट, टू चैलेंज या किसी भी तरह से जो जोग्राफिकली भी वो इसराइल के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का जो इन्फ्लुएंस है या किसी भी तरह की जो आप कह लीजिए कि जो इफेक्ट है वो उसको बिल्कुल जोग्राफिकली भी, फिजिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। उसका तो ये टारगेट है। और वो ट्रंप साहब जो हैं वो आई थिंक इजराइल के हाथों, इजरायली लॉबी के हाथों वो बिल्कुल यरगमाल बने हुए। जिस तरह से आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, अमेरिका खुदा न ख्वास्ता ईरान के जोहरी तनसीबात, बिजली घरों, वाटर प्लांट्स को अगर निशाना बनाता है तो एटमी तबकारी का खदशा है। आप नहीं समझते कि दीगर आलमी ताकतों को आगे आना चाहिए? मतलब कि कोई तो अमेरिका को रोके, वरना ये तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ जाएगी? जी बिल्कुल। अगर वो जो स्पेशली जो बशर का एटॉमिक प्लांट है ईरान का, अगर उसको अटैक किया जाता है तो डेफिनेटली जो कहा भी जा रहा है, और आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे रशियंस काम करते हैं, रशियन इंजीनियर्स, रशियन साइंटिस्ट, और रशिया ने उनको वहाँ से एक्सट्रिकेट करवाना शुरू कर दिया है। क्योंकि उसके अगर ऐसा किया तो एक उसके रेडिएशन जो है वो कम से कम, जो कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो 200 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकती है। 200 स्क्वायर मीटर्स मीन वो ऑलरेडी कोस्टल एरिया पे है। तो ये जो गल्फ स्टेट हैं ये तो सारी की सारी, सऊदी अरब का इलाका ये तो उससे इफेक्ट हो जाएगा, एंड दिस साइड भी, ये इवन स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और उससे बियॉन्ड भी। तो अब बात यह है कि जी देखिए, पहले भी जब ये बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, तो एक तरह से एक टैकेट
वार्निंग जो थी वो चाइना की तरफ से जी। और रशिया की तरफ से वो दी गई थी कि इस रीजन के अंदर ये बिल्कुल ना किया जाए, एंड लेट्स नॉट गो देयर, सही। जी। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है ये इनका बैकयार्ड है, और फिर ये बिल्कुल। जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट और एक बहुत ही यस। अजीब तरफ चली जाएंगी, जिसमें और फिर ये इसी वॉर जो है जानिब ये स्पाइरल आउट हो आबिद जाएगी, साहब, कंट्रोल यही नहीं यही होगी। मेरा भी सवाल है कि ईरान अगर अपना हुरमस नहीं खोलता तो क्या लगता है फ्रांस और बरतानिया समेत जो दीगर ममालिक हैं बजोर ताकत इस अहम गुजरगाह को खुलवाने के लिए सामने आ सकते हैं? अब साथ साथ ये भी एड ऑन कर लीजिएगा इस सवाल के साथ कि फिर जो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल सिचुएशन है आपकी नजर में किस कदर संगीन हो सकती है आगे चलकर आबिद साहब? कतर और सऊदी अरब के साथ अब ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये मैं समझता हूँ कि इनकी एक तरह से ईरान के साथ जो है वो एनिमिटी या जो उसका जो रिस्पॉन्स है ईरान का वो उस तरह का नहीं होगा इनके इतना अगेंस्ट। लेकिन इन तीन मुल्कों की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको वेट करेगा, उसके बाद जो एनर्जी है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो इस रीजन से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रीजन एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। इस रीजन के अंदर आपको पता है पीने का पानी नहीं है, एनर्जी नहीं है, बेसिकली तो रेगिस्तान है। जब ये चीजें यहाँ से खत्म हो जाएंगी तो सर्वाइवल इतने सारे लोगों का, और फिर इससे रिलेटेड इससे लिंक्ड जो एनर्जी सप्लाई है पूरी दुनिया की, वो स्टेट ऑफ हॉर्मज से खाली 20% जो है वो एनर्जी नहीं जाती जी। स्टेट ऑफ हॉर्मज से तकरीबन जिसका इफेक्ट है पूरी दुनिया में वो 60 to 80% एनर्जी और उससे रिलेटेड एफिलिएटेड जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ से जाती हैं। तो दुनिया बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल की तरफ चली जाएगी। और अभी वैसे भी अगर एक हफ्ता ये इसमें डी एस्केलेशन नहीं होती, जी। ये चीजें नहीं रुकती, तो जितनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है बिल्कुल वो उसी को रिकवर करने के लिए 3 से 4 साल लगेंगे। और अगर ये सही। इस हफ्ता 10 दिन में और हो जाती है तो पूरी दुनिया एक बिल्कुल जाइगेंटिक और एक ह्यूज इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त बात आबिद साहब, जिस तरह आप ये रिकवरी की बात करते हैं और इस तमाम तर तनाज़े में अरब और दीगर खलीजी मुल्कों का किरदार कैसे देखते हैं आप, क्योंकि उनकी तरफ से मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका के बड़े इत्तेहादी हैं? जी बिल्कुल, अमेरिका के वो बहुत बड़े एलाय हैं, लेकिन देखिए मैं समझता हूं कि इसमें अभी तक ऐसा नजर भी आ रहा है कि सऊदी अरब और कतर जो है वो न्यूट्रल रहेंगे एज फार एज इसको कन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान को कंटेस्ट करने के लिए कहीं पे भी। लेकिन यूएई, बहरीन और कुवैत, ये तीन कंट्रीज जो हैं ये मेरे ख्याल में इसको रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे। ये अमेरिका जी। के उस तरह से एलाई हैं कि ये अमेरिका के ऊपर ये कह भी रहे हैं, आपको पता है इन्होंने कहा भी है अमेरिका से कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है हर सूरत में खुलाई जाए और जो प्रोटेक्शन है वो हमें दी जाए, और हम इन कंट्रीज को, अमेरिकन के ऊपर इनकी तरफ से बहुत प्रेशर है। सो ये इस तरह से होगा। और अगर खुदा ना खास्ता सऊदी अरब भी बीच में अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो गया, बहुत इन्वॉल्व कर लिया गया, बहुत जिस तरीके से इसराइल की कोशिश है कि कुछ इस तरीके से, आपको पता है कुछ मिसाइल्स फायर होते हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि कहाँ से फायर हुए हैं, कुछ ड्रोन फायर होते हैं, सऊदी अरब पे भी हुए, उसकी एम्बेसी पे भी हुआ, जो ईरान ने फौरन जिसको डिक्लेयर किया कि ये हमने नहीं किया था, वो अननोन लोकेशन से आते हैं, टारगेट सऊदी अरब होता है। तो वो कोशिश तो ये की जा रही है कि इस जंग को फैलाया जाए।